नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे डीजल और पेट्रोल के दामों में कैसे होती है बढ़ोतरी या फिर कैसे होती है उसमें कमी के बारे में। पेट्रोल और डीजल के दाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी या फिर बढ़ोतरी होती कैसे है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम में गिरावट होने से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार कमी देखने को मिलती है, जबकि क्रूड के दाम में कमी होने के बाद से डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी देखने को मिलती है। बता दें कि क्रूड के दाम में बदलाव होने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में घटोतरी या फिर बढ़ोतरी, ये दोनों स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यही वह कारण है जिसके कारण यह कहा जाता है कि अब देश में पेट्रोल के दाम में कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रोजाना 37 लाख बैरल तेल की खपत होती है। भारत में तेल की पूरी खपत का 80% हिस्सा विदेश से आयात किया जाता है, यानी कि दूसरे देश से हम खरीदते हैं। यही वह कारण है कि डॉलर के मुकाबले में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इसका असर पड़ता है। इधर रुपये अगर कमज़ोर होता है तो क्रूड के आयात महंगा होता चला जाता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो उसके आयात को और भी सस्ता किया जा सकता है। इन दिनों डॉलर और रुपये के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी और कमी दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो रही है। बता दें कि पिछले 2 सालों में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई है। आम आदमी के लिए इसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पेट्रोलियम कंपनी तय करती है। ये कंपनियां क्रूड की कीमत के साथ साथ उसकी रिफाइनरी, पेट्रोल और डीजल पंपों के माध्यम से पहुंचने की कीमत, यानी कि उसके आने जाने का किराया जोड़कर तय करती है। इसके अलावा वह जहां पहुंचती है, यानी कि जिस भी स्टेट में जाती है, वहां का एक्साइज ड्यूटी के साथ वैट और फिर डीजल का अपना, यानी कि डीलर का अपना कमीशन उसमें जुड़ा होता है, तब जाकर आपके पास डीजल और पेट्रोल पहुंचता है। आपको बता दें कि ऑयल कंपनियों में हर 15 दिन के बाद इसकी गणना होती है, जिसमें उसकी कीमतें तय की जाती है। ऐसे में एक बात यह भी कहा जाता है कि अगर क्रूड के दाम में कमी आती है और रुपये में बढ़ोतरी होती है, इसके बाद भी तेल कंपनियां अपने आप को यह कहती है कि हम घाटे में हैं। तेल के मूल्य में वृद्धि में सरकार का भी एक अहम रोल होता है। इधर सरकार इस तेल पर टैक्स लगाती है या फिर सब्सिडी देती है। ऐसे में तेल के दाम पर इसका साफ साफ असर देखने को मिलता है। कई बार तो सरकार कंपनियों को फ्री भी छोड़ देती है। बता दें कि तेल कंपनियों के मामले में यह भी कहा जाता है कि सरकार भी तेल कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ दे देती है, जिसके कारण उनका बोझ लगातार बढ़ता ही जाता है। बता दें कि सरकार की तरफ से कस्टम, आबकारी, विक्रय कर, वैट आदि के रूप में उन पे जो है कर लगाया जाता है। डीजल के रूप में सरकार ने 31% तक कर जो है लगा रखा है। अपने यहाँ एक कहावत है, अगर जानवर घास से दोस्ती कर लेगा तो वह खाएगा क्या। आज पेट्रोलियम को लेकर भी स्थिति कमोबेश वैसे ही है। अगर क्रूड पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर उनके राजस्व में बढ़ोतरी कैसे होगी। ऐसे में सरकार के सामने भी एक मजबूरी होती है कि वह अपने राजस्व को लेकर इस तरह से जो है टैक्स के रूप में बढ़ोतरी करे और वह टैक्स को अपनाए। तो ऐसे में साफ तौर पे हमने समझा कि किसी भी स्टेट में, यानी कि भारत में ही अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है या सस्ता होता है तो उस पर एक तो उसके आने जाने का खर्च, सबसे पहले उसके क्रूड ऑयल की कीमत, उसके बाद उसके आने जाने का खर्च, उसके बाद उस भारत का आए तो यहाँ का एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद अलग अलग तरह के वैट, फिर स्टेट में आए तो स्टेट में जो है राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले वैट, इन सब को निर्धारित करने के बाद जो है उसमें डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी या फिर कमी देखने को मिलती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।